अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बताया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मैं भी स्वागत करता हूँ। नए साल देर होगी पर पहली बार मिल रहे हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ पधारे। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने पालीवाल साहब ने बताया कि जो चुनावी घोषणाएं और वादे थे और उस वादों के में सबसे दो बड़े वादे जो ऋण माफी का और बेरोजगारी भत्ता तो 3,500 का था, उसके वजह से कई युवा है, कुछ किसान हैं, वो भ्रमित हुए और वो ठगाई से उन्होंने वोट लेकर के, अभी मेजोरिटी तो नहीं कहूँगा, अभी भी उनकी हंग असेंबली है, उसमें आ गए, कोई बात नहीं, आ गए। परंतु जो ये कर्ज माफ का और बेरोजगार का भत्ता नहीं दिया है, उसके लिए सरकार पूरी तरह फेल हुई है। उसमें अध्यक्ष पालीवाल साहब ने पूरा बताया, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार 4.5 साल से ऊपर हुए, उसमें जो जिस तरह से वो योजनाएं लाए, करीब 150 योजनाएं आई है वहाँ से। यहाँ पर वसुंधरा सरकार भी बहुत योजनाएं लाई, उसका विस्तार से मैं करूँ तो बहुत वक्त लगेगा, शायद आपको इसकी मैं राइटअप दिया है। उसमें बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक तरफ से जो गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोग, उनको बहुत फायदा हुआ है। छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे जो पहले इंदिरा आवास करीब मिलते थे 45-50 हजार, उसको 1.5 लाख किया। उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत फायदा हुआ, यहाँ पर भी बहुत हुआ। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मापदंड थे 2011 के थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोग रह गए थे, मेरे पास आए, मैंने पार्लियामेंट उठाया और सांसदों ने मेरे साथ दिया। आपको जानकर के खुशी होगी कि उसके लिए दोबारा सर्वे हुआ। सर्वे होकर के 1,15,000 बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे गरीब थे जो मापदंड से थे, फिर भी उसमें सर्वे में नहीं जुड़े थे, उनको जुड़ा गया और उनको हरेक को 1,50,000 मिलेंगे। काम बहुत जोरों से चल रहा है। हालांकि अभी बजट बहुत आया हुआ है, पर कुछ जगह पर उसकी तरह नहीं है। आज दिशा की बैठक, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और कलेक्टर साहब उसके सेक्रेटरी है, आज मैंने 3 घंटे बैठक ली यहाँ आने से पहले, तो उनके अंदर बहुत जोरों से काम चल रहा है। उज्ज्वला योजना है और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं की है। उन्होंने एक वादा किया है कि किसानों का ऋण जो है वो दुगुनी करेंगे 2022 तक। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे फैसले किए। उनका पहले सबसे फसल बीमा को जो मापदंड थे उसको ठीक किया। पहले उनको मिलता था 50% अगर खराबा हो तो मिलता था, उसको 33% किया। उसके साथ में उस तरह से वैसे फायदे हुए जिसकी वजह अगर 3 साल आप तुलना करें, उससे पहले तुलना करें तो किसानों को बहुत सारा यहाँ पर मिला है। MRP जो होती है, मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस है, उसका भी उन्होंने 1.5 गुना कर दिया। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से उनको बहुत किसानों को फायदा हो रहा है। और इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके जरिए बहुत सारे सबको साथ लेके चल रहे हैं, उसके बहुत काम हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर आप देखें, UPA 1 जो 2004 से 2019 थी, बाद में UPA 2 जब 14 तक थी, उसके अंदर करीब 9 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कई उनके मंत्री जेल में गए, उनके जो साथ में UPA के जो दूसरे दल थे। और आज मैं 4.5 साल में बताता हूँ, कोई ऐसा बताया जिसके 1 पैसे का भी किसी मंत्री पे या किसी हमारे नेता के, भाजपा के नेता पर कुछ अगर उंगली उठा कर कोई देख रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। और इसके साथ में मोदी जी ने जो जिस तरह से योजनाएं बाहर जाकर के देशों से मिले और उससे देश की साख बढ़ी, कई देशों में गए और उसके लिए बहुत सारा उनको आज बड़े बड़े देश जो है वो उसको दान देते हैं, उनमें बहुत कुछ काम किया। खास करके जो पड़ोसी देश है, हम चाहे कुछ हमारे जो चाइना और चीन और पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं,
वो भी उनका भी अच्छा रिश्ते बने। और उसके साथ साथ में दूसरे जो देश है, जापान है, इंडोनेशिया है, उनके साथ में यूरोप में भी बहुत अच्छे बने। आज मोदी जी का पूरा हिंदुस्तान, मतलब पूरा हिंदू दुनिया में उनके लीडरशिप की दाद देते हैं। इसके सिवा में जो अपने बॉर्डर थे, जो हमारी सेनाएं, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका बहुत उन्होंने तरक्की की, उसमें बहुत कुछ दिया। मैं खुद फौज में 25-26 साल रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जो पहले काम ठप पड़ा था, मनोबल आर्म फोर्सेस का कम था, उन्होंने बहुत तरक्की। आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर जवान 35-40 साल में रिटायर हो जाता है, अफसर भी 50 साल में रिटायर हो जाते हैं, कई अफसर जो कर्नल तक। उनके लिए भी बहुत कुछ काम किया। एक 1 रैंक 1 पेंशन जो आज से 40 साल तक लंबित थी, कई प्रधानमंत्रियों ने उसके लिए घोषणाएं की पर लागू नहीं कर पाए। इन्होंने एक झटके के अंदर उसमें दे दिया, उससे बहुत कुछ फायदा हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, जो जिस तरह से उन्होंने किया है, और उससे बहुत एक देश का मनोबल बढ़ा। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बाज आ जाएगा, बाज नहीं आएगा तो घबराया हुआ है, और मोदी जी उसको ठीक करेंगे। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई करें, परंतु जिस तरह से चल रहे हैं आज उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जो उनके साथ में दूसरे देश, जैसे अमेरिका जैसे देश बहुत उनको फंडिंग करते थे, उन्होंने हाथ हटा दिया है, ऐसे करके कर रहे हैं। और दूसरी उन्होंने मेरे से किसानों को बताया, गरीबों को बताया, वो बहुत कुछ किया। अभी जो नहीं करे, भाजपा नहीं करेगी, वो अपने बोझ से कर बोगी। तो 5 साल में क्या करेंगे, अब साल भर के अभी तो 1.5 महीना हुआ है, आप देख देना इनका क्या होगा। मैं जानता हूँ इनके कौन कमांडर है, कौन इनके सेनापति है, कौन इनके साथ रहा हूँ, तो वो तो वक्त बताएगा। पर हम तो कोशिश करेंगे उनको अपोजिशन में होते हुए मदद करेंगे। पर वो अगर गलत जिस तरह से झूठे वादे करते हैं, जिस तरह से अभी स्वाइन फ्लू की देखो, आज स्वाइन फ्लू के अंदर कितना हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह तो ऐसे इस तरह से कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी 80 दफा इस्तीफा देना पड़ता है। वो कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मंत्री बोलता है ये तो चलते रहते, पहले भी मरे थे, पहले भी खत्म हुए थे, पहले बहुत कम थे, आज इतना एपिडेमिक फैला हुआ है और कोई गंभीर नहीं है इसके लिए। रोज अखबार में पढ़ते हैं, उनकी स्टेटमेंट देखो। तो कहने का मतलब ये शुरुआत हुई है, अपने आप अपने बोझ से हम नीचे दब जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पधारें और हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, अमेठी के अंदर बोले कि हमारी सरकार राजस्थान में बनी, हमने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया, जबकि धरातल पे ये है कि राजस्थान में कहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और अमेठी में बोल के वो कह रहा है कि 10 दिन में हमने सरकार बन गई, 10 दिन में हमने वादा किया था और उस वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ कर दिया। ये जहां जहां जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी पिछले काफी समय से झूठ पे झूठ बोल रहा है, बोले जा रहा है जैसे PhD कर रखी है वो झूठ।